नर्मदे हर। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। अभी हम लोग मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में हैं और इस स्थान का नाम है, इस गांव का नाम है डिमावर। और यहाँ पर ये भोलेनाथ जी का बहुत बढ़िया मंदिर है। यहाँ पर हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया। ये बहुत पुराना परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से अब कोई आता नहीं है। हम लोग जब कल नीलकंठ से निकले, वहाँ पे बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया की फैमिली वाले भाई मिलने के लिए आ गए थे, जो हमें सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, तो यहाँ तक ही पहुँच पाए, नहीं तो हम बावरी पहुँच जाते। और यहाँ केवल 4 परिक्रमावासी हम लोग रुके हुए थे, इसके अलावा कोई और नहीं था। और पहले यहीं से होके परिक्रमा मार्ग जाता था, या अभी भी जाता है, लेकिन परिक्रमा वाले नहीं जाते हैं। तो मैया ने हमें अपने से जोड़े रखा, तट को छोड़ने नहीं दिया। बाकी नीलकंठ से सीधा रास्ता भी जाता है एक बावरी के लिए, लेकिन मैया की ऐसी प्रेरणा हुई कि हम लोग उधर से नहीं जा पाए, इधर से ही आए। हम मैया के किनारे किनारे ही चलते रहे घूम घूम के। नीलकंठ से वो जो डायरेक्ट मार्ग जाता है बावरी के लिए, वो 10 किलोमीटर था। और हम लोग अभी 15 किलोमीटर तो चल चुके हैं, अभी तक बावरी नहीं पहुंच पाए हैं। अब सुबह पहुंच जाएंगे 1 घंटे के बाद। तो यहाँ हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया इस मंदिर में, और पूजा अर्चना करके भोलेनाथ जी के दर्शन करके अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। नर्मदे हर। देवी जी मुस्कुरा नहीं रही है, उसका कारण ये है भाई इनको सुबह सुबह जो है इनका पारा हाई रहता है। और कह सकते हो कि इस संसार की सबसे ज़्यादा लड़ने वाली जोड़ी नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रही है नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये बाबा हैं सुबह सुबह बाल भोग के लिए कि आप चलो हमारे यहाँ पे। तो सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं बाल भोग करने के लिए। और देवी जी नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा ये आश्रम है क्या? हाँ, आश्रम है। अच्छा। और जो डायरेक्ट एक रास्ता बना दिया वहाँ से, जो चमेठी गांव से, वो बावरी निकलते सीधे। बावरी निकलता है ना, जी, उससे ही ज़्यादा जाते हैं। छूट जाते हैं। हाँ, ये छूट जाता है। सही है। महादेव जी ने यहाँ पर डमरू बजाया था, इसलिए इसका प्राचीन नाम डिमडिमेश्वर है। डिमडिमेश्वर। डिमडिमेश्वर ब्रैकेट में डिमडिमेश्वर है। अच्छा। नर्मदा पुराण में नर्मदा पुराण है ना इसका, नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख है। तो बाबा जी का कहना है कि भगवान ने इस स्थान पर डमरू बजाया था, इसलिए इस स्थान का नाम डिमडिमेश्वर है। और इसीलिए बाद में अपभ्रंश होकर के डिमावर रह गया है। वाह। नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख है। यहाँ पंचनाथ महादेव की प्राण प्रतिष्ठा तपोमती स्वामी ओमकार द्वारा की गई। पंचनाथ महादेव की प्राण प्रतिष्ठा स्वामी तपोमूर्ति ओमकार गिरी महाराज। अरे वाह। जिन्होंने ये जो मंदिर हम लोग रुके हैं, जी उसमें, अरे जिन्होंने वाह। 18 जो नर्मदा पुराण का भी खुले पत्रकार में उल्लेख किया है। जी प्रभु। तो अभी सुबह सुबह बाल भोग करने के लिए ये बाबा लेकर आए हमको। और ये भी एक आश्रम ही है, लेकिन ज़्यादातर अब परिक्रमावासी इधर से आते नहीं हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई निकलते हैं हम लोग पंचनाथ महादेव मंदिर से। और ये मैया के दर्शन होते हुए बहुत ही अद्भुत दर्शन कीजिए आप भी सुबह सुबह माँ भगवती के, जिनकी कृपा से हम लोग इस परिक्रमा को कर रहे हैं मैया के तट से। नर्मदे हर। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बावरी। ये जो गांव दिख रहा है यही है बावरी है। ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है डिमावर से। कल हम लोग यहीं पे आने वाले थे। नर्मदे हर। सुबह सुबह इसमें से निकलना बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है प्रभु। गांव में जब आते हैं तो इस तरह का कीचड़ मिलता है देखने के लिए। ओहो, गिर गया होता हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये बावरी गांव में देखो हालात कैसे हो रखे। मैया आपको धूल धूप कीचड़ मिट्टी नदियाँ पहाड़ जंगल सब में से चलाती हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
अच्छा अच्छा, एक आश्रम ये भी है यहाँ पे बावरी में। उत्तर तट पर बावरी घाट, भोजन चाय निःशुल्क व्यवस्था परिक्रमा वासियों के लिए। नर्मदे नहीं बाबा अभी लेके आए। बावरी में जो आश्रम है परिक्रमा वासियों के लिए वो गांव से थोड़ा दूर है और गांव में भी सेवा देते हैं एक बाबा। जय हो हनुमान जी महाराज की। देख सकते हैं पीपल में ही हनुमान जी महाराज के अद्भुत दर्शन। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर। तो भाई अभी हम आ चुके हैं बावरी के आश्रम में। ये है वो आश्रम। अगर हम लोग पीछे नहीं रुकते तो यहाँ रुकते भैया। और बावरी से करीब 1 किलोमीटर आगे है ये। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आश्रम के नीचे आकर ये नदी जो है वो मैया में जाके मिली है आगे उधर। और अभी ये नाव आ रही है, इससे हम लोग पार करेंगे इस नदी को। ये है भाई किमरनी नदी, जिसको हम लोगों ने नाव से पार किया। नर्मदे हर। नाव की उतराई नहीं ले रहे बाबा। चलो चलो तो नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। परिक्रमा करते करते मैया के दर्शन होते रहें, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है और आप लोगों को भी करवाते रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। तो हमारे साथ साथ आप भी करते चलिए मैया के दर्शन परिक्रमा पथ पे। मैया ने जब चाहा है कि हम तट से यात्रा करें तो देखो आप तट के आनंद। नर्मदे हर। तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार। हो सकता है कि आज हमारा रात्रि विश्राम आंवली घाट में हो। हालांकि आंवली घाट हम जहाँ से चले ना, वहाँ से करीब 30 किलोमीटर या 32 किलोमीटर की दूरी पर है। देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं बाल भोग। ये मैया भी आ गई छोटी इधर। यहाँ तुम लोग ही करो यार, मेरी तो इच्छा नहीं है आज। खाना तो पड़ेगा, ये रखा है। तो भाई अभी हम लोग बाल भोग कर रहे थे, हमारे एक साथी चले गए आगे रूट के। ये बाबा और वो मजाक करते रहते हैं, लेकिन मजाक में मजाक ज़्यादा बढ़ गई और वो चले गए आगे इनसे रूट के। भाई ये यात्रा ऐसी यात्रा है, इसमें कोई साथ ही नहीं रह पाता है, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। कभी न कभी तो वो भी बिछड़ जाते हैं। अभी जब हमने यात्रा प्रारंभ की थी हम दोनों ही थे। इसके बाद में बीच में बहुत सारा ग्रुप बन गया था, लेकिन बाद में फिर वो सब धीरे धीरे करके बिछड़ गए। फिर अब ये 2 लोग और मिल गए थे हमको, तो हम 4 ही चल रहे थे अब लगभग 1 हफ्ते के आसपास से। लेकिन फिर से अब बिछड़ चुके हैं। नर्मदे हर। यही है मैया की परिक्रमा, इसमें ऐसा ही होता है। क्या मिलना क्या बिछड़ना, सब जो होता है अच्छा ही होता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम आ गए हैं मट्ठा टप्पर गांव में। ये आपका ही घर है? अरे क्या नाम है? वाह, नर्मदे हर। अपनी की बहन, बड़ी बहन वो है,
ये देखो कितना अच्छा बना हुआ है खेतों में, बेहतरीन नर्मदे हर। तो भाई जो पीछे निकला था वो था मट्टा टप्पर गांव, और ये है मट्टा गांव। जो हम लोग छाछ बनाते ना, मट्टा बनाते हैं, वही गांव का नाम है इधर नर्मदे हर। ये आता है जनपद पंचायत बुधनी के तहत और ज़िला लगता है सीहोर। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबू, नर्मदे नर्मदे। देखो किस्मत की बात है, आप मिल गए। अच्छा। देखो किस्मत की बात है, सोचा भी नहीं था कि आप वो तो माँ की कृपा है भैया, माँ की कृपा है, सब उस माँ की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण यादव है। प्रवीण। कि माँ की कृपा है, सब पूरी माँ। मैं तो बस से गया था, अच्छा, बस से कर खाया हूँ मैंने। चलो ठीक है बाबा। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे 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 नर्मदे। तो भैया अभी हम लोग रुके हैं नहलाई, और नहलाई में ये आश्रम है, अंजना आश्रम, अंजनी आश्रम है ना। और आगे रेव गांव आ रहा है, वहाँ पे बहुत बढ़िया आश्रम बना हुआ है। इधर देवी जी जो है सेवा कार्य कर रही हैं। बाबा अकेले कर रहे थे तो मैंने बोला इनसे इनका थोड़ा हेल्प करवा दूं। अच्छा, ये बाबा कर रहे थे, बढ़िया है, अकेले ही थे वो। अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया है। नर्मदे 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 नर्मदे। दाल बन गई है। दाल रोटी की प्रसादी है आज, माँ नर्मदा की कृपा से। अभी हम लोग भोजन प्रसादी लेकर के निकल चुके हैं हमारे परिक्रमा पथ पे। आगे ये बोर्ड मिला है जिसमें लिखा है महंत श्री ज्ञानेश्वरानंद जी ग्राम नहलाई रेटी अन्नपूर्णा आश्रम, माँ अन्नपूर्णा रसोई। तो भाई अभी हम आ चुके हैं रेव गांव, और ये भी सीहोर जिले में ही आता है। यहाँ पर बढ़िया आश्रम बना हुआ है परिक्रमा वासियों के लिए। हम आमली घाट जाके रुकेंगे, अब बीच में चाहे एक आध जगह थोड़ा विश्राम ले लेंगे। तो भैया रेव गाँव में अंदर आने के बाद ये परिक्रमावासी मिले हमको, जो नर्मदे हर। ये आगे आगे चल के पहुंच जाते हैं, हम लोग आराम से चलते हैं। ये आया है महर्षि उत्तम सेवा धाम रेवा सेवा सदन नर्मदा पथ परिक्रमा वासियों हेतु, राम गांव, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। ये आश्रम है। यहाँ पे परिक्रमावासी रात्रि विश्राम करते हैं तो बड़ा ही आनंद का अनुभव होता है। ये बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। हम लोग तो भोजन प्रसादी लेके निकले हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। आवली घाट की ओर जाते हम लोग। ये बाबा जी देखो पूरा रुद्राक्ष का एक मुकुट पहन के चल रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर दोनों देवताओं को देख सकते हो भैया, हमारे बरमान वाले और ये बाबा बिल्कुल बराबरी से चलते हुए। और सुबह सुबह बता दी क्या हो गया क्या आप? मैंने बताई, मैंने कहा जल्दी के तुम मजाक कर रहे थे। हाँ चलो बढ़िया है, कम से कम यही होना चाहिए।
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मर्दानपुर गांव में, ग्राम पंचायत मर्दानपुर, जनपद पंचायत बुधनी और ज़िला सीहोर, मध्य प्रदेश। आगे आ रहा है आवली घाट, आवली घाट परिक्रमा मार्ग। तुम्हारे पीछे ये काय के फूल है? पता नहीं क्या है ये। कितने अच्छे लग रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बायां 22, आवली घाट 2 किलोमीटर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्यों? क्यों अपन आवली घाट चल रहे हैं ना, हाँ, तो इधर पहाड़ी पे सलकनपुर है शायद, माता का मंदिर, वो बीजा मैया का मंदिर है ना, यही है क्या वो? यही लग रहा है शायद। पहाड़ी पर है ना ऊपर। हाँ, अपन सलकनपुर के आसपास ही है, लेकिन आवली घाट इधर ही आता है ना। हाँ आवली घाट तो थोड़ा ही बचा है। हाँ, 2 किलोमीटर बचा है बस। सलकनपुर ही आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला सलकनपुर ही है। इससे तो अपन काफ़ी दूर होकर निकल रहे हैं। पास में होता तो अपन दर्शन करते चलते हैं। साइड में रह जाएगा, वो तो साइड में उधर। बहुत साइड में, कम से कम 20 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आवली घाट पे, ये देख सकते हो। सामने से नज़र आ रही है भोलेनाथ जी की प्रतिमा, जो कि उस वाले घाट पे है। उधर कौन सा जिला लगता है? होशंगाबाद। बताइए भाई, ये आवली घाट जो है वो उत्तर तट पे भी है, दक्षिण तट पे भी है, और उधर जो ज़िला लगता है वो होशंगाबाद लगता है, और इधर जो है वो सीहोर ज़िला लगता है। हम लोग आए हैं दर्शन करने केवल आवली घाट के, और परिक्रमावासी इधर आते नहीं है क्योंकि फिर वो थोड़ा 1 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाता है उनको, उधर से निकल जाते हैं। हम लोग भी इधर दर्शन करने ही आए, आवली घाट देखने के लिए। तो ये जो आवली घाट है ये मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में आता है। हालांकि दोनों तरफ ही आवली घाट है। उधर वाला जो दक्षिण तट का आवली घाट है वो होशंगाबाद ज़िले में आता है। तो हम लोग आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बाकी परिक्रमावासी उधर से सीधा निकल जाते हैं तट से। इधर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, 1 किलोमीटर, 500 मीटर आना और 500 मीटर जाना, 1 किलोमीटर का थोड़ा चक्कर है। तो इस वजह से बहुत बढ़िया ये स्वरूप है यहाँ पे। हालांकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर है, तो इस वजह से यहाँ पे सुना है कि डूबने की जो घटना है वो ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि गहराई वाला पत्थर गहराई में है ज़्यादा। यहाँ पे नुकीले भी पत्थर हैं, गहराई वाले पत्थर भी हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डूबने की घटनाएं ज़्यादा होती है। ख़ासतौर पे बरसात में ज़्यादा होती है। अभी भी फंस जाते हैं, इस वजह से ये इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये आवली घाट भाई देख सकते हो, उधर भोलेनाथ जी की प्रतिमा है सामने। आवली घाट पे साफ़ सफाई का ज़रूर अभाव है, पूरी तरह से साफ़ सफाई नहीं है उतनी यहाँ। ये देखो भैया, मैया में भी देखो कितना गंदा कर रखा है, बहुत ज़्यादा। कपड़े क्यों छोड़ते हैं यार, पता ही नहीं है। देख सकते हैं जब हम लोग दक्षिण तट पे आएंगे वहाँ पे तो भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे। अभी यहाँ से प्रतिमा देख सकते हैं भोलेनाथ जी की। ये हर हर महादेव। और ये बड़े बड़े पत्थर इस घाट पे, और थोड़ा यहाँ पे सावधानी से स्नान करें। अगर आप आएँ तो इधर फंस सकते हैं इन पत्थरों में। घाट तो बढ़िया है, बाकी ये है कि यहाँ पर थोड़ी सफाई का अभाव है, और यहाँ पर
दर्शन करने के बाद अब हम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा और चल लेंगे, समय है। तो भाई आंवली घाट पर हम लोगों को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मैया के तट को सुंदर रखना चाहिए। ये गंदगी जो है वो माँ के लिए छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, शर्म आना चाहिए हम लोगों को। आंवली घाट से जो सलकनपुर धाम है वो पास में ही है, हालांकि लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। तो परिक्रमावासी तो नहीं जा पाते हैं, पैदल परिक्रमावासी खास तौर पे। उसका कारण यही है कि एक तो यहाँ से जाना, फिर वापस आना और फिर ऊपर चढ़ाई करके जाना, क्योंकि मंदिर जो है वो पहाड़ी पे बना हुआ है। और परिक्रमावासी के लिए तो करीब कम से कम 1.5-2 दिन लग जाएंगे। तो इस वजह से जाते नहीं हैं। हम लोग सोच रहे थे कि आसपास कहीं होगा तो जाएंगे, लेकिन बहुत दूर है। तो अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं आंवली घाट से। नर्मदे हर। तो भाई यहाँ पर अभी आश्रम है करीब 500 मीटर आगे आंवली घाट से। हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं एक आश्रम पे। ये आंवली घाट से करीब 1.5-2 किलोमीटर होगा। 2 तो नहीं है, शायद 1.5 किलोमीटर होगा। इसका नाम है आदिनाथ अखाड़ा। बहुत बढ़िया आश्रम है ये, अभी शायद नया नया बना है। नर्मदे हर। तो भाई आज हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे श्री त्रिलोकीनाथ जी महाराज आश्रम में, और ये करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है आंवली घाट से। नर्मदे हर। इधर बन रहा है परिक्रमावासियों के लिए भोजन, सब्जी तैयार की जा रही है। और इधर देवी जी और भी माताएं सेवा कार्य में जुटी हुई हैं। नर्मदे हर। तो भाई इस आश्रम से सलकनपुर दिखाई देता है रात में कुछ ऐसा। तो भाई आज हम लोग इस आश्रम में हैं 7 परिक्रमावासी। देखो 1 2 3 और 4 उधर है। तो आप करते हैं इस वीडियो को एंड। पहली बार इस तरह से। नर्मदे हर।